कृपया सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि हम लोगों के पिता तुल्य और जिन्होंने लंबे समय तक जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी के 89वें वर्ष के इस जन्मदिन के अवसर पर मैं एक बार जरूर सब लोगों से कहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और लगातार पार्टी की संरचना को आगे बढ़ाने वाले भिखुभाई दालसनिया जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री लकेंद्र पासवान जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, बहुत कम पीढ़ियां हैं जो इस तरह हम लोगों को आशीर्वाद देते रहा हो और इनका अनुभव एक संघर्ष के साथ शुरू हुआ और ये जरूर आज खुश होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री है वो गंगा बाबू अपने आंखों से देखने का काम कर रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री मैं पूरे एनडीए का हूं और यहां पर जब एनडीए की सरकार की संरचना हुई और एनडीए जब बना था 1996 से, मैं तब से गंगा बाबू से नजदीक के तौर पर काम करता रहा। मैं देखता रहा कि बिहार में उस समय भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का जब गठबंधन शुरू हुआ, तब से एक व्यक्ति जिनके नेतृत्व में जो संगठन के मजबूत साथी बनकर, और सबसे बड़ा था कि केंद्र कौन था, सारी बैठकें, बड़ी बैठकें कहीं पर होता था तो इनका कोल्ड स्टोरेज था, सारी बैठकों का केंद्र भी यही होता था। और क्योंकि मैं सदन में भी इनके साथ रहा हूं, कभी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर, कभी विरोधी दल के नेता के तौर पर इन्होंने काम किया और जब पार्टी सत्ता में आई तो उप नेता के तौर पर भी इन्होंने एनडीए को मजबूत करने के लिए काम शुरू किया साथियों। लेकिन उससे अधिक इन लोगों ने जो पूर्व के दिनों में जो काम किए, जब लोग 74 के आंदोलन कर रहे थे, देश में आजादी समाप्त हो रही थी, लोकतंत्र खतरे में था, तब भी एक मजबूत साथी बनकर इमरजेंसी का मुंह तोड़ जवाब देने का काम कोई कर रहे थे तो आदरणीय गंगा बाबू कर रहे थे साहब। ये लोग जेल में भी रहे, जेल की यातना भी सहा, घर परिवार को छोड़कर जेल में रहना एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग किस तरह की चर्चा करते होंगे आप स्वयं समझ सकते हैं। और मैंने देखा कई चीजों पर
सामाजिक संरचना में नेत्रदान का कार्यक्रम हो, दधीची के पूरे फैलाव का कार्यक्रम चलाया गया, देहदान का कार्यक्रम चलाया, उसमें एक सहभागी बनकर कहीं भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले गंगा बहू पहुंचकर फिट होते हैं। और किस तरह सामाजिक संरचना में रहकर आर्य समाज के लोगों को जोड़कर जो उद्देश्य था उसको जमीन तक पहुंचाने का काम किया। मैं सर्वप्रथम इनको पूर्ण रूप से, ठीक कहा विजय चौधरी जी ने कि कुछ लंबे समय और बढ़ जाए, मैं तो कहूंगा कि अभी 89 वर्ष हुआ है, 189 वर्ष तक हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं, हम लोग सब तो आपके बच्चे के समान है। पूरा परिवार आपको चाहता है कि आप लगातार आशीर्वाद देते रहें, और जब कोई बुजुर्ग हमारे परिवार में रहते हैं उनका आशीर्वाद मिलते रहता है, तो स्वाभाविक है, सिर्फ देख कर ही जीवन में लोगों को उत्साह हो जाता है। और जिस तरह आपने पार्टी की संरचना की है, पार्टी को बढ़ाया है, जरूर आश्वस्त करती ये पूरी नई पीढ़ी आपके सामने खड़ी है, ये सब लोग मिलकर पार्टी को इसके परम वैभव तक पहुंचाने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी। हम लोगों को कैबिनेट की बैठक में जाना है, लेकिन जरूर आपके उद्देश्य, आपकी विचारधारा, आपने जो जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो विचारधारा हमारे इस पूरे परिवार को देने का काम किया है, जरूर आश्वस्त करते हैं कि आगे इसको बढ़ाते रहें, क्योंकि कई संरचना में आपने काम किया, चाहे वो बिहार के अंदर हो या दूसरे राज्यों में महामहिम के राज्यपाल के तौर पर जो आपने जीवन जिया है, वो कम ही लोग होते जिनके जीवन में इस उत्कृष्ट सेवा करने का मौका मिल पाता। इसलिए मैं पूर्ण रूप से, मैं तो जब किताब आपका देख रहा हूं तो आपकी उपलब्धि गिनते गिनते मैं थक रहा हूं। कई चीजों के बारे में हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन जब किताब के माध्यम से चीजें सामने आ रही है, इससे स्पष्ट होता है कि कई चीजें आज भी आपके जीवन का बाहर आना बाकी है। संजीव चौरसिया जी लगे हैं, हमारे भाई मुख्य सचेतक हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में, जरूर इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी पूरी शुभकामना है कि राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण में जो आपने अपना समर्पण दिया है, इसको पूरा बिहार, पूरा देश याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि तालियों की धुन थोड़ी कम पड़ रही है। एक बार जोर से जय श्री राम, भारत माता की जय।